हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोस्तों, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों ऑलरेडी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 2 में भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमारा अलग अलग टाइप का ट्रेडिशनल आर्ट्स है, पेंटिंग, अलग अलग टाइप के स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके सबसे पहले वो दो लेक्चर्स देख लो। अगर आपको वो दो लेक्चर समझ गया तो आज का लेक्चर्स भी डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने जितने भी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, ये पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। सोशल स्टडीज का हमारा चल रहा है, लगभग मोर देन 50% वीडियोस बन चुके हैं सिलेबस के हिसाब से, अगर बात करूं चैप्टर्स के हिसाब से बात करूं तो। एंड बाकी इंग्लिश ग्रामर और साइंस का फंडा, मैथ्स ट्रिक्स के वैसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लेलिस्ट के अंदर। तो चेकआउट कर लेना, प्रॉपर अरेंज करके रखा है, स्टैंडर्ड वाइज, लेक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर चीज अच्छे से आपको मिल जाएगा। और साथ में हमारे दो और चैनल है दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो काफी ज्यादा बेटर होगा। तो दो और चैनल, JR टॉक्स आपके लिए करियर गाइडेंस के लिए और मोटिवेशन के लिए, और साथ में JR व्लॉग्स, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और व्लॉगिंग हम करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना इंडियन आर्ट्स, इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेंटिंग, बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्लासिकल आर्ट्स, ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया था बाकी के लेक्चर्स में। लेकिन आज जो हम लोग को सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है दोस्तों, जिसका टॉपिक का नाम है इंडियन आइकोनोग्राफी। ठीक है ना, अब इसका कुछ मतलब होता है, इसका क्या मतलब है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। इंडियन आइकोनोग्राफी, अब देखो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है आइकोनोग्राफी, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इंडियन तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन यहाँ आइकोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सबसे मीनिंग होता है दोस्तों, मेकिंग द आइडल्स। मेकिंग द आइडल्स, अब किसके आइडल्स? भगवान के हो सकते हैं, यानी हमारे जो देवता होते हैं, गॉड, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं जिनकी, तो गॉड हो सकते हैं या फिर गॉडेस भी हो सकते हैं, यानी कि देवी और देवता है, तो इनके हम लोग आइडल्स बनाते हैं। या फिर इन शॉर्ट बोलूं, आइडल्स भी नहीं बोलूंगा, सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, उसको आइडल्स भी नहीं बोलूं, मैं इसको मैं बोलूंगा इमेजेस बनाना। ठीक है ना, आइडल्स तो चलो 3D वर्ड हो गया ना, आइडल्स बनाना मतलब मूर्ति बनाना हो गया 3D, तो 3D में बात नहीं करूंगा मैं, इमेजेस की ही चलो बात कर लूंगा, 3D बाद में कंसीडर करेंगे। तो मेकिंग द इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस इज नोन एज द आइकोनोग्राफी। तो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, हम बहुत पहले से, बहुत समय पहले से हम देवी देवताओं में काफी ज्यादा मानते हैं, बिलीव करते हैं, और लगभग बोला जाता है कि हजारों लाखों जो है हमारे देवी देवता है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। सिर्फ हमारे कंट्री में ही ये सब चीज़ देखा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आप कहीं पे भी बाहर चले जाओ, लाइक आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, तो चाहे आप कोई लाइक ऐसे कंट्री में जाओगे तो जहाँ पे चर्च होते हैं, वहाँ पे सिर्फ जो एक उनके जो गॉड होते हैं उनको ही फॉलो करते हैं। कुछ अलग रिलीजन के होते हैं, वो एक पर्टिकुलर गॉड को फॉलो करते हैं, मतलब एक से दो गॉड को ही फॉलो करते हैं। लेकिन हम इंडियंस आप देखोगे नॉर्मली, तो यार इंडिया वाले की एक खास बात यह है कि मतलब एक इंसान 8-10 टाइप के गॉड को फॉलो करता है, एक इंसान। तो नॉर्मली कितने सारे टाइप के रिलीजन है, हर एक टाइप के लैंग्वेजेस है, तो हर एक के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं, और लगभग हजारों लाखों टाइप के गॉड और गॉडेस है। उनके इमेजेस को क्रिएट करना इज नथिंग बट द इंडियन आइकोनोग्राफी। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है कि उस जमाने में जो गंधार था, आपको पता है गंधार स्कूल, तो ये जो है इसका लिंक जो है कहीं ना कहीं एक अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। तो वो सब चीज उस जमाने से बिलोंग करता रहता है, और इसमें जो इन्फ्लुएंस आता है वो किसका आता है? पर्शियन का आता है, यानी पर्शियन जो लोग होते हैं उनका एक इन्फ्लुएंस आ जाता है खासतौर पर। और लगभग फर्स्ट सेंचुरी, जो फर्स्ट से लेकर 3rd सेंचुरी था हमारा, आज से लगभग कितने साल पहले, लगभग पहली सदी, आज 20वीं सदी चल रही है, बराबर है, 20वीं सदी में तो 21st सेंचुरी चल रही है, माफ करना, 21st सेंचुरी चल रही है, यानी कि आज से 2100 साल पहले की बात है, 1st और 3rd सेंचुरी के बीच में की बात है। तो यहाँ पे जो कुशाना पीरियड था, आपको पता है ना, हमारे बहुत सारे पीरियड रहे हैं, कुशाना पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता एम्पायर पीरियड, तो ऐसे अलग अलग टाइप के पीरियड रहे। तो कुशाना पीरियड के दौरान वहां पे क्या हो गया, मथुरा जो सिटी है, पता होगा, मथुरा इज नथिंग बट यूपी में आ जाता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। तो मथुरा सिटी, जन्मभूमि कृष्ण भगवान की, तो ये जो सिटी है, यहां जो है ना एक राइज देखा गया था, किसका? इंडियन आइकोनोग्राफी का, कि लोग जो है अलग अलग देवी देवता को जो पूजते थे उसकी तस्वीर बनाना, उसके इमेजेस बनाना क्रिएट करने लगे थे। और ये एक ऐसा एक ब्रांच है नॉलेज का कि आप जो है ना इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करते हो, यानी कि किसी ने भगवान को देखा नहीं है, जो देवी देवताओं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडियन आइकोनोग्राफी में, तो ये किसी ने देखा नहीं नॉर्मली, मतलब ये जो चीज है ये
एक ऐसा नॉलेज है जो इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट होता है, और हम कुछ चीज अगर देखे ही नहीं है वाकई में, लेकिन उसका हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें बजरंग बली, जो हनुमान जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, बजरंग बली, तो बस ये कहा गया है, किताबों में लिखा गया है, जो वाल्मीकि जी है उन्होंने लिखा हुआ है कि हनुमान जी का अवतार ऐसा था कि वो थोड़े बंदर की तरह दिखते थे, बंदर के जैसा शेप था। तो नॉर्मली जितने भी हम तस्वीरें देखते हैं हनुमान की, बजरंग बली की, तो उनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा बंदर के जैसा होता है। उनकी बॉडी ह्यूमन बीइंग जैसी होती है, लेकिन फेस थोड़ा सा बंदर जैसा होता है। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी ये हम क्रिएट करते हैं, और ये हमारा इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट हुआ होगा। मतलब वाकई में जो हमने जितने भी भगवान होते हैं, ठीक है ना, जितने भी टाइप के भगवान है, सबके जो फोटोज हम देखते हैं, तस्वीर जब देखते हैं, वो रियल में वैसे दिखते होंगे क्या? नहीं, ठीक है ना, वो एक इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, एक पावर लगा है, 3D इमेजिनेशन या फिर जो भी आप बोल लो। तो बहुत सारे इमेजेस गॉड और गॉड के क्रिएट किए जाते हैं। और कुशन जो टाइम था, जो कुशना पीरियड के जो टाइम, जो राजा हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के जो तस्वीर होते थे वो अपने कॉइन्स में छापते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक पीरियड के दौरान क्या होता था, कॉइन्स होते थे, मुद्राएं होते थे, सिक्के होते थे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन होता था। जैसे आज के डेट में क्या डिजाइन होता है, गवर्नमेंट का कुछ डिजाइन होता है, ऐसा उस जमाने में वैसे देवी देवता के डिजाइन हुआ करते थे। और यही सेम चीज गुप्ता एम्पायर में भी होता था, अलग अलग टाइप के स्कल्पचरल आर्ट्स क्रिएट किए जाते थे। और ये जो आर्ट्स है ना, वो अलग अलग तरीके से सिक्के, जैसे ब्रॉन्ज वाले सिक्के, कॉपर के सिक्के, ऐसे अलग अलग टाइप के सिक्के भी क्रिएट किए जाते थे। और लगभग चोला किंग जब आए, चोला डायनेस्टी, आपको पता है चोला डायनेस्टी, तो ये लगभग था 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक का जो टाइम था, वो टाइम पे ब्रॉन्ज के आइडल, यानी कि जो ब्रॉन्ज, आपको पता है ना, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, तो ब्रॉन्ज का भगवान का, यानी गॉड और गॉडेस का, ठीक है ना, देवी देवताओं का जो आइडल है वो क्रिएट किया जाता था ब्रॉन्ज से, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे शिव पार्वती, आपको पता है ना, शिव पार्वती हम पूछते हैं, तो उनका इमेज जो है, उनका 3D इमेज यू कैन से, एक आइडल मूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्रॉन्ज से क्रिएट किया जाता था। फिर नटराज, आपको पता है, नटराज तो नॉर्मली आज के डेट में भी देखने मिल जाता है, नटराज, डांसिंग नटराज, आपको पता ही है ना, ठीक है ना, वो नटराज हो गया। फिर लक्ष्मी माता का एंड विष्णु भगवान का, ये सब अलग अलग टाइप के जो आइडल्स होते हैं वो अक्सर देखा गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों आर्किटेक्चर। अब देखो आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, लोग बोलते हैं कि हमारे इंडियंस ने कुछ नहीं किया है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। अरे यार आप जाके तो देखो, मतलब किस टर्म्स में कुछ नहीं किया है, कुछ बनाया नहीं। जैसे हम लोग तारीफ क्या करते हैं कि जो मुगल्स लोग आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के गए हमारे इंडिया में, कोई बात नहीं यार, वो बहुत ही खूबसूरत बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे इंडिया वाले भी कम नहीं थे यार। ये जो पीरियड था, ठीक है ना, मौर्य अंपायर, कुशना पीरियड या चोला डायनेस्टी, इस पीरियड के दौरान ना हमारे इंडिया में ना आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गया था, और लोग टेम्पल्स इस तरह बनाते थे कि आज के डेट में वो बनाना इम्पॉसिबल है। चाहे कितना भी आप पढ़ाई लिखाई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो यार, आर्किटेक्चर कर लो, आज के डेट के इंजीनियर्स वैसे टाइप की कारीगरी नहीं कर पाएंगे जो उस वक्त के लोग टेम्पल्स बनाते थे। आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको आगे आगे, जब ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना ये सब चीज। 10वीं में हो दोस्तों यार, मैच्योर होने वाले हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो आर्किटेक्चर क्या है और किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कल्पचर भी क्रिएट किए हुए हैं इंडियंस ने, तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे टाइप के केव्स हैं, और केव्स जब भी मैं नाम लेता हूं तो हमेशा मैं आपको जिक्र करता हूं कि यार आप कहीं पे भी घूमने जाओ, जैसे कि आप जाते हो, तो प्लान कम से कम ऐसा करो कि यार अगर आपके पास बजट है, आपके फैमिली लाइक कहीं पे ट्रिप पे जाना चाहती है, तो बेस्ट होगा कि कहीं केव्स वगैरह में घूम के आओ। ऐसे बहुत सारे केव्स है, अजंता एलोरा केव्स है, वेरुल है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, फिर एलिफेंटा है। एलिफेंटा तो चलो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन नॉर्मली ऐसे बहुत सारे केव्स अगर आप फाइंड आउट करोगे, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में, अलग अलग सिटीज में, आप साउथ में चले जाओ, बहुत सारे केव्स देखने मिलेंगे। इससे आपको पता क्या चलता है, इससे ही आपको ये पता चलेगा कि हमारा इंडिया वाकई में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई था पहले से ही। हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट की कमी नहीं थी। लोग अंग्रेज लोग, सुल्तान मुगल आके ये सब जो किए हैं, लोग बोलते हैं ठीक है वो लोग ने भी किया है, लेकिन हमारे इंडियंस भी कम नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें की है। देखो जाके मंदिरों को देखो, साउथ में जाओ, इतने इतने भारी भारी टेंपल है। कैलाश टेंपल वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि यार एक पत्थर को काट के पूरे मंदिर, पूरा कैलाश टेंपल जो है वो पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। आज के डेट में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी टेंपल बनाते हैं, तो बहुत सारे ईंटें लगते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्थर लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बड़ा सा चट्टान होगा, बहुत बड़ा चट्टान होगा, उसको काट काट के क्या बना दिया, टेंपल बना दिया। यही टैलेंट होती थी हमारे इंडियंस में। तो यही आर्किटेक्चर वैल्यू है जो लोगों को नहीं पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी के फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो देखी गई है। तो लगभग 3rd सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारी ऐसे रॉक कट केव्स, ठीक है ना, पहाड़ नहीं, माफ करना, चट्टानों को, रॉक्स को कट कट करके केव्स बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें देखने गए हैं। तो जो वॉल्स होते थे,
उसके उसके ऊपर भी बहुत सारे डिजाइन्स आपको देखने मिल जाएंगे, अलग अलग कट के, मतलब काट काट के उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करके डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आप फोटोज देखना, जाके इंटरनेट पे जाना, फोटोज देखना, अलग अलग टेम्पल्स, कौन कौन से टेम्पल्स हमारे इंडियंस ने बनाए हैं, ये उसके फोटोज देखना जूम करके। और जूम करोगे ना, आपको इस तरीके का डिजाइन आपको जो दिखेगा ना, वो यार आज के डेट में इम्पॉसिबल है बनाना विदाउट यूजिंग सम वेरी टेक्निकल गैजेट्स। जो आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बिना हाथों से कारीगरी करना यार, इट इज वेरी लाइक, मतलब बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को सोचने में आता है। ठीक है, तो जैसे कि रॉक कट केव से अजंता में, जैसे मैंने जिक्र किया, वेरूल महाराष्ट्र में, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित भी किया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होता है, आपको पता है। तो लगभग 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है अजंता। ठीक है, 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएंगे आपके बुक्स के अंदर, लेकिन ये सब चीज़ छोटी छोटी लिखा भी दे रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। फिर वो जो टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग जो थे वो टाइम पे जो अपना कारीगरी थी वो टेम्पल्स पे दिखाते थे। मंदिर जब बनते थे तो इस प्रकार सुंदर मंदिर बनाते थे, उसके जो पैटर्न्स होते थे वो इन लाइक मतलब दिमाग में ही नहीं आएंगे, मतलब आज के डेट के इंजीनियर्स लोग को दिमाग में नहीं आएंगे। इवन आई एम इंजीनियर, बस सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन सोचता हूँ कभी कभी कि यार वो जमाने के कारीगर कितने ब्रिलियंट रहे होंगे, और बिना किसी टेक्निकल गैजेट्स के, एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना हेल्प से वो लोग बना पा रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे। तो 14th सेंचुरी के टाइम, गुप्ता पीरियड के टाइम टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। तो टेम्पल्स जो गुप्ता पीरियड के टाइम बन रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसा होते थे कि एक बड़ा सा लाइक बोलते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ भगीरा, ऐसा कुछ तो टाइप का होता है, गोल सा होता है, और नीचे 4 कॉलम्स रहेंगे आपको, उस टाइप के ही जनरली बनते थे उस टाइप के टेम्पल्स वगैरह। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में ना 8th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना, 8वीं सदी के आसपास, मतलब आज से लगभग 1300 साल पहले, उस जमाने में ना 8th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गया था। और लोग टेम्पल्स बनाने के लिए बहुत इच्छुक थे वो टाइम पे, जो भी राजा हुआ करते थे टेम्पल्स बहुत बनवाते थे, बहुत ज्यादा पीक पे था। और इसमें खास करके सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैलाश टेम्पल, जो कि वेरूल में है। और मिडिवल पीरियड जब चल रहा था हमारा हिस्ट्री का, अगर बात करें मिडिवल पीरियड के टाइम पे, बहुत सारे टेंपल्स हमारे इंडिया में बने। और ये जो स्टाइल था ना टेंपल के आर्किटेक्चर्स का, ये बहुत ज़्यादा अलग था। और इस प्रकार बनाते थे कि वो शिखर जैसा दिखता, टावर जैसा दिखता था। यानी कि स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े चीज़ें रहेंगे, चीज़ें मतलब क्या, जो भी रॉक्स रहेंगे वो बड़े रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो पतला होते जाएगा। मतलब इस प्रकार के टावर बोलते हैं ना हम लोग, टावर मतलब नीचे बड़ा होना, ऊपर से पतला पतला होते जाना, और ऊपर एक क्राउन जैसा कुछ चीज रहता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, इमेजिनेशन कर पा रहे हो, आपको फोटोज वगैरह दिख जाएंगे, इंटरनेट पे आप ढूंढ लो, बुक्स के अंदर में मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स को बनाया गया। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता था, फिर द्राविड स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टाइल्स आपको देखने मिल जाएंगे। और ये दोनों का मिक्स करके ब्लेंड कर दिया जाए तो एक स्टाइल था वेसारा स्टाइल। ठीक है ना, वेसारा स्टाइल, ये सब लिखा नहीं रहा हूं बिकॉज ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे, आप रीड कर लेना। ठीक है, फिर अगर बात करें भूमिजा स्टाइल, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको देखने मिल जाएंगे। और भूमिजा स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो मिनिएचर टावर्स होते हैं ना, वो इस प्रकार अरेंज होते हैं कि आपको एक मीनार जैसा दिखेगा। मीनारेट बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, ऊपर जैसे ये है कि नीचे से बड़ा और ऊपर जैसे जाओगे छोटा छोटा होते जाएगा, पतला होते जाएगा, कि आप अगर देखोगे तो, आप अगर नीचे से देख रहे हो तो ऊपर जब देखोगे तो वो ऐसा पतला पतला होते जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा है, ऊंचा है। तो इस हिसाब से आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टेम्पल्स जितने भी बने हैं खासकर उस टाइम पे 8th सेंचुरी के टाइम पे, ये सब चीज़ इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो कर मिलेंगे। और मिडिल पीरियड के टाइम आपको पता है कि हमारे इंडिया के ऊपर बहुत सारे इन्वेडर्स भी थे, जैसे कुछ मुगल्स थे, सुल्तानेट्स थे, अंग्रेज का भी शासन था। तो लेकिन इस्लाम जो था उस टाइम पे, जो सुल्तानेट और मुगल्स लोग का जो राज था, तो हम लोग बोलते हैं ना मुस्लिम सल्तनत जो थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लामिक स्टाइल्स में बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कुतुब मीनार, ठीक है ना, जो कि मेहरौली में है, दिल्ली। ठीक है ना, मैं दिल्ली इस बार गया था, मैं दिल्ली यहाँ पे गया था, लेकिन कुतुब मीनार के दर्शन नहीं हो पाए बिकॉज मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी। कभी और जाना हुआ तो डेफिनेटली मैं कोई व्लॉग बना दूंगा। और बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग कंटिन्यूसली आपके लिए व्लॉग्स बना रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली जाके आया, तो दिल्ली के बहुत सारे व्लॉग्स, और उसके आगे एक और जगह है जो कि अभी मैंने डाला नहीं है, वो सरप्राइज है आप लोग के लिए, तो आपको व्लॉग्स पता चल जाएगा। तो हमारा जो व्लॉग्स का चैनल है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लेना, JR व्लॉग्स करके हमारा एक चैनल है। ठीक है ना, लिंक आपको हमारे चैनल के साइड में मिल जाएगा। चैनल के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, JR व्लॉग्स हमारा चैनल है, उसमें हम लोग व्लॉग्स डाल रहे हैं। और उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे आपको कुछ सिखा सकूं। ठीक है, कुछ पर्सनल भी है वहाँ पे, कि हम कुछ पर्सनल भी घूमने यार माइंड फ्रेश करने के लिए चले जाते हैं, फैमिलीज के साथ चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको फैमिली भी दिख जाएगी मेरी, तो आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और प्यार देना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर है उस पर, आप लोग प्यार नहीं देते हो यार व्लॉगिंग पे, तो जरूर देना। ठीक है ना, चलो ये सब बातें तो होती रहेगी, बात कर रहे हैं हम लोग इसकी। ठीक है ना, तो हम जैसा बोल रहे थे, तो उस जमाने में लाइक मिडिल पीरियड के टाइम पे कुतुब मीनार करके आपको एक पता होगा, एक बहुत ही फेमस मीनार है।
ठीक है, कुतुब मीनार, जो कि अगेन उस जमाने में बनाया गया था। और ये है न्यू दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास है, मेहरौली में, ठीक है, नियर दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली में आप जाओगे, मेहरौली करके एक जगह है, वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। फिर आपको पता है आगरा में ताजमहल है, गोल गुंबज है, कर्नाटक में बीजापुर में, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है कि किस प्रकार जो पैटर्न था उस प्रकार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ करता था, बनाया करते थे। तो यहाँ पे जो कुतुब मीनार है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी बनाने की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक करके थे सल्तनत, तो उनके द्वारा शुरू की गई थी लगभग 12वीं सदी में, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कुतुब मीनार की। यहाँ पे पैलेस इमेजिन कर लो और सुन लो थोड़ा सा। तो कुतुब मीनार की जो शुरुआत की गई थी, बनाने की जो शुरुआत की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 12वीं सदी में, और इसको खत्म किया गया 13th सेंचुरी में। और खत्म किसके द्वारा किया गया, अल्तमश के द्वारा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया और अल्तमश जो था उसने खत्म किया, मतलब लगभग बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और ये कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मिनारेट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबा मिनारेट है। और आप बोलोगे कंफ्यूज नहीं होना है, मिनारेट की बात करो, मीनार मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ना, कुतुब मीनार का शेप तो आपने देखा है, मैं बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो मीनार है, उसको मीनार बोलते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे अहमदाबाद में बना है वो सबसे बड़ा चीज है। आई नो दैट, वो क्या है, स्टैचू है। मैं स्टैचू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीनार की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मीनार इज द सबसे हाईएस्ट मीनार। कोई लार्जेस्ट मीनार पूछेगा आपको, लंबा मीनार, तो कौन है, कुतुब मीनार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, डेफिनेटली लिख लेना। और इसकी हाइट जो है वो है लगभग 240 फीट। कितनी हाइट है इसकी, 240 फीट, बहुत लंबी होती है, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, 240 फीट होती है। आप यहाँ पे जा सकते हो घूमना, अगर आपको पसंद है तो कुतुब मीनार दिल्ली में चले जाओ, देख लो, बहुत सारी जगह है वहां पे, घूम सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया कुतुब मीनार। अब एक और चीज आपको पता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है और हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हमारे इंडिया में, खासकर भले ही मुगल्स ने बनवाया था, लेकिन यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमको देखना इसको, जो कि ताजमहल। तो ताजमहल को बनवाया गया था, किसने बनवाया था, आप सब जानते हैं, शाहजहां जो मुगल का एम्परर था उसने बनवाया था। और किसके याद में बनवाया था, अपनी वाइफ जो मुमताज थी, ठीक है ना, उनकी वाइफ थी। बनाया गया था शाहजहां द्वारा। शाहजहां जो कि मुगल एम्परर था उस जमाने का, और उनकी जो वाइफ थी जिसका नाम था मुमताज, ठीक है ना, मुमताज। तो मुमताज करके उनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल, मुमताज महल उनकी वाइफ का नाम था। तो मुमताज में से ताज और ये महल, तो ताजमहल बन गया उसका नाम। तो शाहजहां ने उनकी याद में बनवा दिया, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है खूबसूरत आर्किटेक्चर का, क्योंकि देखो ये बहुत ही अलग चीज़ है। अपना कुतुब मीनार भी बहुत अलग मीनारेट है, और नॉर्मली कहीं ज़्यादा देखा नहीं जाता ऐसा प्रकार का मीनार। ताजमहल लाइक पूरे वर्ल्ड में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं। बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, इवन मैं देखा है, मैंने ताजमहल देखा हुआ है। मैं गया था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो टाइम पे मेरा दिल्ली में एक प्रोजेक्ट आया था, तो वहाँ पे मैं गया था, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आप जाके देख सकते हो। फिर गोल गुंबज है के बीजापुर में, आप जानते होंगे अगर, ठीक है ना, गोल गुंबज। तो गोल गुंबज आप जानते होंगे, तो गोल गुंबज भी है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, ठीक है, बीजापुर में, कर्नाटक में है ये चीज। और ये जो है किसकी याद में बनाया गया था, उधर पे समाधि है, किसकी समाधि है, मोहम्मद आदिल शाह, जो बीजापुर के थे, आप जानते ही होंगे आदिल शाह के बारे में, तो पता ही होगा, बीजापुर के थे वो। तो उनकी ब्यूरियल यानी कि जो दफन करते हैं ना, जो चीज आपको पता होगा रिचुअल्स के हिसाब से, तो उनका वहां पे पार्थिव शरीर जो भी है वो ब्यूरियल किया हुआ है यहाँ पे। और एक बहुत ही अच्छा सुंदर राउंड गैलरी है, इसकी फोटो आप देख लेना गोल गुंबज की। तो एक राउंड गैलरी है, राउंड मतलब ऊपर डोम है, डोम मतलब गोल सा होता है। और इसकी एक खास बात क्या है कि आप कहीं पे भी इसके कोने में जाके खड़े होकर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा बात करोगे ना, वो पूरा गूंजेगा, यानी कि इको बहुत अच्छा सा प्रोड्यूस होता है। आप थोड़ा सा भी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो तो पूरा गूंज रहा होगा, यानी यहाँ का खड़ा हुआ इंसान वहां का अगर कोई बात कर रहा है तो आपको सुनाई दे देगा। तो इस प्रकार उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से सुनाई देता है। इवन आप ताली मार लोगे तो ताली का आवाज भी गोल गोल घूमेगा, यानी इको प्रोड्यूस होता है। इको आपको पता ही है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, हमने पढ़ा दिया है, पूरा साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो इको आपको पता होगा। तो वो क्रिएट होता है गोल गुंबज में, ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज तो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जो कि एक इस्लामिक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। हमारे इंडिया में जब उस टाइम पे इन्वेडर्स जब आए थे, उन्होंने ये सब चीज करवाए और बनवा के गए, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ब्रिटिश के दौरान, क्योंकि ये तो चलो मैंने सल्तनट्स की बात कर ली, कुतुब मीनार की, ताजमहल, मुगल्स की बात कर ली, लेकिन उस जमाने में एक और इन्वेडर आया था हमारे कंट्री में, जो कि था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोग भी आए थे, तो ब्रिटिश लोग ने भी बहुत सारे काम किए थे। तो ब्रिटिश के दौरान क्या हो गया था, हमारे इंडिया में एक नया टाइप का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। कौन सा, उसको बोलते हैं इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। क्या बोलते हैं उसको, इंडो गोथिक, ठीक है ना, इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब इसका मतलब क्या है, इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का मतलब क्या है कि एक
मिक्स प्रकार का, यानी कि जो लाइक ब्रिटिशर्स है उनका थोड़ा सा और इंडिया का थोड़ा सा लेके दोनों को मिक्स करके एक नया तरीके का आर्किटेक्चर को प्रोड्यूस करना। तो इसका एग्जांपल्स अगर बताऊंगा तो जो पुरानी पुरानी आपने बिल्डिंग्स देखी है जो ब्रिटिश ने बनवाए, जैसे कि कुछ चर्चेस ऐसे हैं, मुंबई साइड जाओ आपको ज्यादा दिखेगा, तो कुछ चर्चेस हो गए, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेस हो गए, फिर कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है, रेसिडेंस है, और कुछ ऑफिशियल रेलवे स्टेशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल रेलवे स्टेशन का बताता हूं। अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई के रहीवासी हो, और अगर आप लोग दूर के भी हो, तो आप एक बार जरूर से आके चेक करना। आपको पता होगा सीएसटी स्टेशन है एक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है ना, सीएसटी, ठीक है ना। हम लोग नजदीक में ही रहते तो हम लोग आते जाते हैं, कभी बहुत बार गए। तो सीएसटी स्टेशन आपने पिक्चर में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में उसका दिखाया हुआ है। तो सीएसटी स्टेशन का जो बिल्डिंग है ना, इतना ह्यूज बिल्डिंग है और इतना अलग तरीके का डिजाइन है कि आपको ऐसा लगता है कोई महल है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, समझ में आ रहा है। और उसको डिजाइन किया गया था ब्रिटिश द्वारा, मतलब ब्रिटिश ने वो स्टेशन बनवाया है। बाकी का काम हमने इंडियंस ने कंप्लीट किया होगा, थोड़ा कलर विलर अच्छे से। लेकिन मेनली जो आर्किटेक्चर है उसका, यानी कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है, उसकी डिजाइंस जो होते हैं, जो पैटर्न होता है, वो सब ब्रिटिश ने किया है। और वो कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो ये वाला स्टाइल है, इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल मुंबई में जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही खूबसूरती से आपको बहुत सारी चीजें बता दी। चाहे वो इंडियन आइकोनोग्राफी हो, जिसका मतलब था इमेजेस बनाना गॉड और गॉडेस का, आर्किटेक्चर स्कल्पचर क्या होता है, ये सब चीज बता दिया। बेस्ट एग्जांपल अजंता वगैरह हो गया। फिर और भी जो बहुत सारी चीजें थी आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे कुतुब मीनार का एग्जांपल, ताजमहल का एग्जांपल, गोल गुंबज का एग्जांपल, और किस प्रकार हमारे ब्रिटिश जो आए वो इंडियन गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो किया। बेस्ट एग्जांपल सीएसटी स्टेशन, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हर चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर वीडियो है दोस्तों मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं पढ़ाता, आप सभी जानते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि अगला लेक्चर नंबर 4 में लेकर आ जाऊंगा, जल्द से जल्द अगला ही दिन में लेकर आ जाऊंगा। और आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे हम लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, प्यार से प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि यार जब भी हम लोग फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।